मित्रों नमस्कार। एक कुत्ते ने बताया कि जितने भी हत्या करने वाले देवी देवता भगवान हैं इनकी पूजा नहीं करना चाहिए। मैं रोज़ इनके ऊपर टांग उठाकर सुसु करता हूँ, फिर भी तुमको समझ में नहीं आता है। दुर्गा, काली, शंकर, विष्णु, राम, हनुमान, इस तरह के जितने भी देवी देवता भगवान हैं उन सब ने अपने जीवन काल में अनेकों हत्याएं की हैं। इनकी कथा कहानी को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सभी की सभी हत्यारे थे और इन सब ने किसी खूंखार शेर का वध नहीं किया है बल्कि मानव का वध किया है। किसी को राक्षस तो किसी को दैत्य दानव कहकर मार डाला। एक भी देवी देवता ऐसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने शेर के साथ लड़ाई लड़ी हो, शेर का लड़के वध किया हो। इसलिए जहाँ भी इनका मंदिर है, मूर्ति है, मैं उन पर सुसु कर देता हूँ। और तुम इंसान लोग फिर चले आते हो माथा टेकने, पूजा पाठ करने। अरे मूर्खों, हत्यारों की पूजा करोगे तो तुम भी हत्यारे ही बनोगे। कभी भी मन को शांति और संतुष्टि नहीं मिलेगी। मेरा देखो, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ, जो मन करे सो खाता हूँ, पीता हूँ और मस्त रहता हूँ। तुम पूजा पाठ तो करते हो मगर जब देखो तब रोते रहते हो। हाय रे तुम इंसानों की तकदीर। मित्रों, ऊपर की इन सारी बातों को एक कुत्ते ने भरी सभा में अपनी बिरादरी वालों के बीच में भौंक भौंक कर कह रहा था। इनकी बिरादरी वालों को आप समझ सकते हैं। मैं खुल के कहने में असमर्थ हूँ, किंतु समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, इसलिए आप समझ जाइएगा। मित्रों, कुत्ते की इस बात को भगवान का एक भक्त बड़े ही देर से सुने जा रहा था। सुनते सुनते उस भक्त को अब रहा नहीं गया। तब प्रभु के उस भक्त ने कहा, सुन बे कुत्ते, तुझको तो हम सब इंसानों ने देखा है कि तू ईश्वर की प्रतिमा या मंदिर में या किसी भी चीज सामान के ऊपर तू अपनी टांग उठाकर सुसु कर देता है। यह तो तेरी पैदाइशी आदत है और तेरी यही आदत तुझे एक दिन कुत्ते की मौत की नींद भी सुला देती है। रहा सवाल कि देवी देवता भगवान के हत्या करने का, तो सुन, जिन दुर्गा, काली, शंकर, विष्णु, राम, हनुमान की तू बात कर रहा है और उनको हत्यारा बता रहा है, अगर ये नहीं होते तो मानव जाति कब का मिट चुकी होती। अगर मानव जाति बची भी रहती ना तो सिर्फ अधर्म और पाप ही रहता। हमारे देवी देवताओं ने मानव की रक्षा के लिए, धर्म के रक्षा के लिए युद्ध किए हैं, जिसे हत्या नहीं कहा जाएगा। सुन कुत्ते, ये तो प्राचीन समय की बात है। कलयुग में गोरों से देश को आज़ाद करने के लिए भी युद्ध हुआ। राजाओं के शासन काल में भी युद्ध हुआ। जब जब मानव जाति पे खतरा आया तब तब युद्ध हुआ। तो क्या देश के शहीद और राजा महाराजा हत्यारे कहलाएंगे? आज़ादी की लड़ाई जितने लोग लड़े, क्या हुआ हत्यारे कहलाएंगे? धर्म की रक्षा के लिए महाभारत युद्ध हुआ, तो क्या हुआ सभी लोग हत्यारे कहलाएंगे? जो तू देवी देवताओं और भगवान को हत्यारा कह बता रहा है। पेट के कीड़े मारने के लिए भी हर इंसान समय आने पर दवाई खाता है। सिर के जुओं को भी हर इंसान मार डालता है। तो क्या ये सभी हत्यारे हैं जो तू भगवान को हत्यारा कह रहा है? अपनी रक्षा के लिए, मानव की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी का वध करना हत्या नहीं कहलाता है। मित्रों, भगवान के भक्त की इन बातों को सुनने के बाद कुत्ते की तो बोलती बंद हो गई। उसके बाद भगवान के भक्त ने कहा, सुन कुत्ते, हम भक्त जरूर हैं लेकिन शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान रखते हैं। हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी रखते हैं। इसलिए सोच समझकर भौंका कर। आज के समय में देख कितने सारे कुत्ते अच्छे अच्छे घरों में अपना मस्त स्थान पा चुके हैं। एक कुत्ता भगवान का भक्त निकला तो उसे भैरव बाबा ने अपना सवारी ही बना लिया। एक कुत्ता युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक चला गया। इसलिए तू भी अपनी सोच बदल, अपनी आदत बदल, तो ईश्वर तुझे भी अपना लेंगे। अगर तू अपनी सोच और आदत नहीं बदल सकता तो कम से कम मेरे प्रभु को तू गाली मत दे, इससे हमें तकलीफ पहुंचती है। इंसान और कुत्ते के बीच भगवान को क्यों ला रहा है? तुझे नहीं मानना है तो मत मान, तू बस अपना कर्म कर, किसी का अपमान मत कर।
मित्रों, इस तरह भगवान के एक भक्त के समझाने से वह कुत्ता समझ गया और पूरी वफादारी के साथ अपना जीवन भी सुधार लिया, जीने लगा। टांग उठाकर सुसु करना भी वह कुत्ता अब छोड़ दिया और वह कुत्ता भैरव बाबा की उपासना करने लगा। बिरादरी के सभी कुत्तों को लोग गोद लेने लगे और इंसानों में और कुत्तों में भी प्यार और वफादारी पनपने लगी। दोनों मिलजुल कर अच्छे से रहने लगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे आज्ञा लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। जय माता की।